Good morning, good afternoon, good evening. टॉप जनरल अवेयरनेस फॉर बैंकिंग एसएससी एग्जाम 7 जून में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर अपना शुरू करते हैं बैंकिंग और इकोनॉमी की न्यूज से। आरबीआई एमपीसी अपडेट्स। तो आज 6 जून को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का अपडेट दिया है, जिसमें रेपो रेट को कट किया गया है बाय 50 बेसिस पॉइंट टू 5.50%। ये थर्ड कंसेक्यूटिव कट है 2025 में। पिछले टाइम में 6.25 को कट करके 6% किया गया था। CRR reduced by 100 basis point to 3%, releasing over rupees 2.5 lakh crore liquidity। तो कैश रिजर्व रेशियो को कम किया गया, 4% था, उसको अभी 3% कर दिया गया है। पॉलिसी स्टैंड अभी न्यूट्रल हो चुका है। लो इन्फ्लेशन 3.16 से 3.7% और स्ट्रॉन्ग Q4 का जीडीपी जो कि 7.4% था, ये आसान कर दिया एमपीसी में पॉलिसी के रेट को रिड्यूस करने के लिए। होम, ऑटो, पर्सनल लोन, ईएमआई ये सब कम हो जाएंगे, लेकिन बैंक के जो एफडी रेट्स वगैरह थे वो भी कम होने के चांसेस है। यूपीआई एनहेंसमेंट्स अहेड। जून 30 से यूपीआई और टीपीएपी जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, ये ऐप्स जो है ये डिस्प्ले करना पड़ेगा बैंक रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी नेम्स ओनली, एमिंग टू रिड्यूस फ्रॉड और मिसडायरेक्टेड पेमेंट्स। जून 16 से ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स टाइम 30 सेकंड से कम होकर 10 to 15 सेकंड्स किया जाएगा। मैक्रो ग्रोथ और इन्फ्लेशन डायनामिक्स, जैसे कि आपको पहले बताया था, अप्रैल में इन्फ्लेशन 6 ईयर लो पे था 3.1%। उसी ने स्पेस दिया, रूम क्रिएट किया रेपो रेट कट डाउन के लिए 5.5% को। जीडीपी भी बहुत ही बढ़िया ग्रो किया 7.4% Q4 में। फिस्कल ईयर 24 में इस साल को आरबीआई प्रेडिक्ट किया है कि ग्रोथ रहेगा 6.5%। नेशनल अफेयर्स में एनवी स्टैट्स इंडिया 2025, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी ने रिलीज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 8th इशू ऑफ द पब्लिकेशन टाइटल एनवी स्टैट्स इंडिया 2025 एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कल हमने सेलिब्रेट किया था 5 जून को, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, उसके अवसर पर। तो कुछ डेटा है, आप लोग चाहो तो खाली याद रखना, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, खाली दिमाग में रखो। थर्मल पावर प्लांट जनरेशन जो है वो सर्च किया है 7,92,053 गीगावाट आवर से 13,26,549 गीगावाट आवर। और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी भी इंक्रीज किया है 65,520 गीगावाट से 2,25,835 गीगावाट। इनलैंड फिश प्रोडक्शन भी डबल हुआ है, 60 लाख 36 लाख टन था, अभी 139.07 लाख टन हुआ है। ये ग्रोथ आप लोग देख रहे हो 2013-14 से लेकर 23-24 तक। एनुअल मीन टेम्परेचर भी इंडिया में बढ़ा है, 25.05 डिग्री सेंटीग्रेड था 2001 में, अभी बढ़ के हो गया है 25.74 डिग्री सेंटीग्रेड 2024 में। इंडिया लॉन्चेस आयुष निवेश सारथी पोर्टल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है आयुष निवेश सारथी पोर्टल ड्यूरिंग द आयुष स्टेक होल्डर इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट एट वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली। इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन कोलैबोरेशन विद इन्वेस्ट इंडिया। इसका एम है ट्रांसफर करने के लिए इंडिया का ट्रेडिशनल वेलनेस सिस्टम इनटू अ रोबस्ट इकोनॉमिक ड्राइवर। चेनाब रेलवे ब्रिज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है चेनाब और अंजी घाट ब्रिजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। ये क्रूशियल सेगमेंट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का। ये इम्प्रूव करेगा रीजनल कनेक्टिविटी रेल लिंक के द्वारा। ये सिचुएटेड है बखाल और कौरी विलेज रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के। ये कनेक्ट करेगा काटरा से लेके संगलदन तक, एनेबलिंग रेलवे एक्सेस टू श्रीनगर। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेरेन और है, और इसे हाई सेस्मिक अर्थक्वेक का जोन 5 में बनाया गया है। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया वेलकम्स अफ्रीका यूनियन टू सीडीआरआई। इंडिया वेलकम्स अफ्रीकन यूनियन टू सीडीआरआई कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट reaffirms its support for WHO initiatives। इंडिया ने अपना स्टेटफास्ट कमिटमेंट दिया है ग्लोबल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में और पब्लिक हेल्थ कोऑपरेशन में
at the Global Platform for Disaster Risk Reduction GPDRR 2025, जो कि अभी जेनेवा में अंडरवे है। इंडिया को कनाडा ने बुलाया है 51st G7 समिट के लिए। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन में इंडिया और इंग्लैंड का जो ट्रॉफी रहेगा अभी उसको रिनेम किया गया है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट सीरीज तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी से जाना जाएगा। 2 लेजेंड्स थे, इंडिया के सचिन तेंदुलकर और इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। ये ट्रॉफी ऑफिशियली अनवील करेंगे तेंदुलकर और एंडरसन दोनों ही फर्स्ट डे ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। कीप स्टडी।